जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, था तो वो सरदार जी, दूर से लगा लड़की है। और सोचो, थोड़ा पॉज कर लें अगर इस स्टोरी में, कि तीनों ने जैसे तैसे उसका फोन नंबर ले लिया और तीनों ने उसको प्रेम के संदेश भी भेज दिए। और मान लो वो सरदार जी थोड़े खुराफाती होते, वो वापस जवाब भी दे देते, हाँ हाँ मिल लूंगी, कहाँ मिलना है। हाँ, एक को कॉफी पे बुला ले, दूसरे को है ना गोला खाने बुला ले, तीसरे को कोई पार्क में मिलूंगी, और वो तीनों अलग अलग जगह में पहुंच जाए और वहां कोई है ही नहीं। कहानी थोड़ी आगे बढ़ानी चाहिए ना भाई, थोड़ी छोड़ देंगे, क्योंकि आपके संसार की कहानी ऐसे ही तो बढ़ गई है। था सत्य पर सत्य दिखता है, था देह असत्य। आज एक छोटी सी बात तुम्हें अपनी सुनाते हूँ। पैर साफ करने के लिए आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रबर सा आ गया है, राइट? आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड लीगली। तो वो चार्ज होता है, पहले सेल वाले आते थे, अब चार्ज हो जाता है। तो चार्जेबल वो पैर को डेड स्किन निकालने वाला एक इंस्ट्रूमेंट था। तो आज सुबह बड़े दिन बाद मैंने कहा थोड़ी चरणों की सेवा ही कर लें, बहुत कीमती चरण है। तो दाएं चरण को गोदी में रखा और उस मशीन के साथ क्या है, मैंने उसके वो प्यूमिक स्टोन लगा रहे थे ना, बड़ी स्पीड से वो घूमता है, तो वो स्पीड से घूमे प्यूमिक स्टोन, तो ड्राई स्किन जो है वो बिल्कुल धूल के कण बन के एक पाउडर जैसा उड़ रहा था। हुआ ये कि पूरे कमरे में अंधेरा था, इधर मेरे लैंप जला हुआ था, तो लैंप की रोशनी में वो डेड स्किन के कण बड़े मैजिकल से दिख रहे थे, ऐसे ऐसे उड़ रहे थे। तो इधर पैर साफ करते चले गए और इधर हंसी आती गई। मैं कहा देखो गुरु माँ उड़ रही है, गुरु माँ उड़ रही। क्यों? पैर से लगी तो वो स्किन पैर थी। तो जिसे आप गुरु माँ कह रहे हो तो उसमें पैर भी है, हाथ भी है, बाल भी है, सब कुछ है ना। तो इधर हम एड़ी साफ कर रहे हैं और ड्राई स्किन बिल्कुल वाइट पाउडरी शो हो करके आज इस शरीर ने बड़ा हंसाया हमें सुबह सुबह। और वो भी खासकर दाएं चरण ने, कुछ खास बात है दाएं। थोड़े समय पहले वो मैं था, पूरा शरीर में तो पैर भी मैं, पैर में तो पैर में जो स्किन है वो भी मैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुओं का शरीर, 7 को तुम कहते हो मैं, और यहां धूल में उड़ रही मैं। अब वो इतनी बारीक है, वो कहां गिरी तुम कैसे इकट्ठी भी ना कर सको कि तुम झाड़ू मार के उसे इकट्ठा कर लो, ये भी ना होगा। तो ये रस रक्त मांस अस्थि मेद मज्जा शुक्र का ये 7 धातुओं का शरीर प्राण के द्वारा एक स्थान पर एकत्रित प्रतीत होता है और उसे तुम कह रहे हो मैं। और प्राण ऊर्जा इसमें से निकली और 7 धातु बिखर गए, तो तुम किसको मैं कहोगे? अब बौद्ध मत पूरा इसी बात के ऊपर अटक गया कि ये धातु और मन मिले तो मैं बनी है, ये धातु और मैं मन अलग हो जाए तो मैं नाम की कोई वस्तु ही नहीं, सब तो शून्य है। So everything is coming out of emptiness. Even in the molecule, if you go deep into that, you will find emptiness. If you dig deep into the cell, in the nucleus, there is nothing, there is again emptiness. So बौद्ध धर्म कहता है सब कुछ शून्य से पैदा हुआ है। एक क्षण में वस्तु दिख रही है, दूसरे क्षण में वस्तु वो है ही नहीं, कुछ नया था। वो जो जोड़ हुआ धातुओं का और पदार्थों का, तो जो बदलता जाए क्षण क्षण में, इसलिए बौद्ध धर्म को हम क्षणिकवाद भी कहते हैं। क्षण माने इन अ सेकेंड, in a millisecond it is there, and then in millisecond it is not there. तो देह असत्य
पर असत्य होने के बावजूद भी दिख तो रही है। तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जीभ से बोल रहे हो, आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, पांव से चल रहे हो, हाथ से कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है इस शरीर से। पर प्राणहीन शरीर हो जाए तो, अचिता में भस्मीभूत हो जाए तो क्या निकलता है? तुमने देखा ही होगा, कई मुर्दे फूकाए तुम, पता नहीं कितनों को मार दिया, कितनों को कंधों में चढ़ा के तुम छोड़ाए, कितनों को आग लगा दी, और कितनों की हड्डियां गिनाए। और हड्डियां नहीं बोलते, बोले फूल हैं। मैं कैसे फूल हैं ये? वो बार बार बोले ना दादाजी के फूल लेने जाने, दादाजी के, तो पोता बोले दादाजी के फूल फिर घर लेके आना, सीधे गमले में लगाएंगे। बोले बेटा ये वो फूल नहीं है जो गमले में लगे। कहता अच्छा तो फिर हम वो एक अच्छे से क्रिस्टल ग्लास वेस में रख देंगे, ड्राइंग रूम में सजाएंगे। बोले नहीं, ये फूल वो भी नहीं है जिसे किसी फ्लावर वेस में रखा जा सके। तो बोले क्या है फूल, क्या है, कैसा फूल है? फिर बाप ने समझाया, बेटा वो जो छोटी छोटी हड्डियां जो बचती हैं ना, वो इकट्ठी करेंगे। कहते हैं वो मत लाना घर में, हम सब शाकाहारी हैं, हमारे घर में मांस मूस हड्डी हुड्डी कुछ नहीं आता। बोले वही तो हम कह रहे हैं। ले जाएंगे और हरिद्वार गंगा जी में डालेंगे। वैसे आप सोच के देखिए, इस देश में कितने लोग मर रहे हैं रोज, कितनों की हड्डियां पैक होके हरिद्वार जा रही हैं और गंगा जी में पड़ रही हैं। काहे गंगा जी का सत्यानाश कर रहे हो तुम? देखो, गंगा जी से मोहब्बत है तो जब तक ये शरीर चल रहा है ना, जाइए, हर की पैड़ी नहाइए। हर की पैड़ी क्यों? अभी हम ऋषिकेश से जब लौटे ना दिसंबर शिविर के बाद, तो मन हो रहा था, मैं ऋषिकेश तो हालां आश्रम के सामने ही गंगा है, पर फिर लगा चलो ये वाली गंगा भी अच्छी, पर हम हर की पैड़ी नहीं जाएंगे, बड़ी भीड़ भाड़ होगी, लोग पहचानेंगे, बैठने भी न देंगे। तो रास्ते में एक जहाँ मोड़ आया, किसी एक मोड़ पे हमने गाड़ी रुकवाई और उतर के किनारे किनारे चल के एक अच्छी सी जगह और बड़ी प्यारी जगह ढूंढी। कौन सी वो तो हम बताएंगे नहीं तुमको कि कौन सी है, पर ये वो जगह ऐसी प्यारी है कि हम कभी भी जाएं और वहां बैठे और आनंद से स्नान करें कि आचमन करें कि जो भी करें। तो शरीर जिंदा है तो जरूर जाओ, गंगोत्री जाओ, गोमुख जाओ, बहुत अच्छी बात है। पर शरीर मर जाए ना तो हड्डियां मत डलवाना। देखो मैं आज दो बातें कह रही हूं। एक, शरीर मर जाए तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में शरीर का पैकअप करवाना। एक पूरा पेड़ कटता है एक मुर्दे को जलाने के लिए। आज तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे लिए सांस लेने को हवा में ऑक्सीजन नहीं रह गई है, इतना बुरा हाल है। पेड़ कट गए हैं, इसलिए देखिए इस बार बारिश भी नहीं हो रही। बारिश की जगह चक्रवात हो रहे, साइक्लोन्स हो रहे। आइए, हम आप सब मनुष्यों की जिम्मेदारी है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जहां जगह मिले वहां लगाएं। पब्लिक जो डोमेन की जगह होती हैं, पार्क्स होते हैं, कहाँ और नहीं तो अपने घर की छतों पे थोड़ी हरियाली कर लीजिए। गमलों में बीज डाल के तुम अपनी सब्जियां भले उगा लो, पर जहां हरियाली आ जाती है वहीं पर इस हरे हरे वनस्पति की वजह से ऑक्सीजन अच्छी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो मरे कोई तो ये एक संकल्प लेकर के जाइए। अगर हम कुछ मुनि टाइप के होते तो हाथ खड़े करके तुमसे कसम लेवाते और यहाँ माइक खड़ा करते और तुम बारी बारी मेरा नाम ये है, मैं शपथ खाता हूँ, मैं मरूंगा तो अपने शरीर को पेड़ से कटवा के लकड़ी से नहीं जलवाऊंगा। तो हम तो वो प्रोग्राम कराते, पर उसमें देखो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम खोटी नहीं करने का है। तो आप समझदार हैं तो इशारा काफी है, तो समझिए इसको। परिवार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में ये बात करिए, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम इस्तेमाल करिए। नहीं है अपने काउंसलर, अपनी म्यूनिसिपैलिटी पे जोर डालिए कि वो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम आपके यहाँ बनाए। एक ने कहा लो जी गति कैसे होगी? अरे दिमाग खराब, कर्म से गति होती है, वो पंडे के मंत्र बोलने से गति थोड़े होगी। और मंत्रों का बड़ा शौक है तो सत्य बात ये कह रही है, चतुर्वेदी ब्राह्मण ने ये बात कही थी कि जीते जी अपना श्राद्ध कर्म खुद कर लेना चाहिए, ये नियम है। लोग डरते हैं, हाय
मरने के बाद वाली रस्में हम अब कर लें, और पत्नी स्यापा डाल के बैठ जाएगी, हाय हाय ना करो ना करो। अब पत्नी करने लगे तो पति कहेगा खबरदार तू मेरे मरे का मुंह देखेगा तू ये करे, तो ड्रामे शुरू हो जाएंगे। पर इस ब्राह्मण ने ये बात कही थी कि ये वेद की आज्ञा है, अपने अपना श्राद्ध कर्म जीते जी स्वयं करो, अच्छा कर्म आप करो, मरते समय की रीति रिवाज जो भी कुछ होंगे उससे तुम्हारी गति स्वर्ग या नरक या भगवान का घर पता नहीं कहाँ बना के रखा है इन्होंने, वहां आपको माने ये एक्सपोर्ट कर देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। ये सब बकवास बात। जीते जी अपने अज्ञान का हनन करिए। कई लोग ऐसा भी सुना मैंने कि शरीर का संस्कार करते हैं, लेकिन वो जो राख होती है, जो फूल फाल हड्डियां जो भी बचती हैं, उन्हीं के ऊपर 10 15 20 पेड़ लगा देते। ये कैसी अद्भुत बात है ना। एक शरीर अगर गया है तो उसके बदले में 10 पेड़ 20 पेड़ लगा दिए, और यहाँ आप नहीं हमारी गति नहीं होगी, हम भूत बन के भटकेंगे, इसलिए हमें वो चिता की अग्नि में ही जलाया जाए। तो ये जिद करते हैं लोग। कभी आपने देखा है वह शमशान भूमि में वो जो लकड़ी पड़ी होती है, कितनी लकड़ी लग जाती, 80 किलो 70 किलो जाने कितनी लकड़ी। इतना हम बर्बादी करें तो अकलमंदी नहीं है। और वेदांत ज्ञान तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है भैया इस अनित्य देह के पीछे इतनी मगजमारी मत करो, डोंट वेस्ट टू मच टाइम। ये अनित्य शरीर के रहते रहते भीतर नित्य आत्मा को जानिए, और बस इस शरीर की उपयोगिता इतनी ही है। एक दफे आत्मवान हो गए, एक दफे आत्मबोध हो गया, फिर तो कहते हैं भाई तुम वेश्यालय जुआ घर शराब घर के अंदर बाहर भी तुम मर जाओ तो भी तुम्हारी सदगति ही सदगति। क्यों? क्योंकि तुमने जाना मैं आत्मस्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। असल को जाना, सत्य को जाना। देह तो असत्य था, प्रतीत होता है और प्रतीत होगा भी। एक ने आधा ज्ञान समझा, बोले संसार ही असत्य है। अगले दिन आई सत्संग में तो माथे में पट्टी बंधी हुई थी। बोले क्या हो गया? कहा महाराज आपने माथा फोड़वा दिया हमारा। तो ये क्या बातें सुनाते हो? असत्य है असत्य है, हम तो दीवार से ही लगे थे निकलने। असत्य है, माथा फोड़ लिया। काहे बोलते हो संसार असत्य है? बिल्कुल सत्य है, देखो खोपड़ी भी फूट गई। महाराज ये थोड़ी बोल रहे हैं कि असत्य है तो दरवाजे की जगह दीवार से तुम निकलना शुरू कर दो। और अगर संसार असत्य कह रहे हैं तो देह भी असत्य कह रहे हैं, देह भी असत्य कह रहे हैं तो देह के व्यवहार और वस्तु के जो स्वरूप है उसके तदनुसार व्यवहार करोगे। तो मूर्खों को ज्ञान सुनाना भी बड़ा खतरनाक होता है। और मुश्किल ये है अभी तक दुनिया में ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं बना कि तुम्हारे मुंह में डालें और वो कहे बेवकूफ है, बड़ा अक्लमंद है, आइंस्टाइन का चाचा है। ऐसा थर्मामीटर ही कोई नहीं। मेरी तो बड़ी बड़ी प्रार्थना है समस्त प्रकृति और ईश्वर और जिसको भी समझ लो कि हमको एक ऐसा थर्मामीटर चाहिए, और मुंह में रखने वाला ना हो, बड़ी मेहनत लग जाएगी। वाईफाई चले, हम वहां बाहर कहीं लगवा दें, वो जैसे होता ना सिक्योरिटी गेट्स है ना, तो वो स्क्रीनिंग कर देता है। ऐसे ही बंदा या बंदी आवे और वो वहां पे अगर तो ठीक है, मैंने एवरेज अकल है, चलो थोड़ी काम 60-70%, तो ग्रीन सिग्नल होए कोई गो इन गो इन गो इन। अगर होए कम तो जोर जोर से ना बीप 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 जोर से बजे, जाओ 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 जाओ, जाके अभी गायत्री मंत्र का जप करो, गायत्री का जप करो, त्राटक करो, प्राणायाम करो, अपनी अकल के ग्राफ को ऊंचा करो। ये वेदांत ज्ञान अभी समझ नहीं आने वाला। ये वेदांत ज्ञान समझ जल्दी नहीं आने वाला।
तो जब हम अध्यारोप कहते हैं तो अध्यारोप में जो दिखा सो असत्य, और जिसमें वो अध्यारोप हुआ वही सत्य है। दूसरे अध्याय के 34 श्लोक में अब अज्ञान क्या है उसको परिभाषित कर रहे हैं। व्हाट इज अज्ञान? देखिए, बिल्कुल सटीक और एकदम संपूर्ण और लॉजिकल और रैशनल अब परिभाषा हमें प्राप्त होगी। अज्ञानम तु सदसदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भावरूपम यत किंचिदिति वदनति अहमज्ञ इत्याद्यनु अनुभवात्। अज्ञानम तु सद असद भयाम, जिसे हम अज्ञान कहते हैं, ये है भी और नहीं भी। सद असद, वो है भी और वो नहीं भी। क्योंकि ढूंढने जाओगे तो कोई वस्तु थोड़े ना है जिसे आप प्राप्त कर लोगे। नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि अज्ञान छाया पड़ा है। अज्ञान अर्थात न जानना। अब इस न जानने को कह रहे सद भी है और असद भी है। इट एग्जिस्ट एंड इट डजंट इवन एग्जिस्ट। अंधेरे का कोई शरीर होता है क्या? अंधेरे को क्या आप स्पर्श कर सकते? अंधेरे को क्या आप सूंघ सकते? अंधेरे को क्या आप जीभ से चख सकते हैं? अंधेरे को क्या आप सुन सकते हैं? तो पांचों इंद्रियों से ग्रहण नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि अंधेरा नहीं होता है, पर फिर भी होता है।